हेलो बच्चों, होप यू आर सेफ एंड हेल्दी। मैं हूं सपना आडवाणी और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो सेशन रहेगा बच्चा वो रहेगा टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। कुछ इंटीजर्स हमारे पास दिए जाएंगे, उनका हमें एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है। आप कहेंगे मैम एचसीएफ तो हमने निकालना सीख लिया है, पर हमने वो सीखा है थ्रू ईडीए और ईडीएल मेथड। यहाँ पे जो हमारा रहेगा वो सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड रहेगा और उससे हमें एचसीएफ और एलसीएफ दोनों कैसे निकालने हैं और उनका आंसर सही है उसको वेरीफाई करने का तरीका क्या है वो भी हम देखने वाले हैं। ये जो हम क्वेश्चन सीखने वाले हैं आज वो बेस रहेगा आपके एक्सरसाइज 1.2 के बेसिस पर, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये कुछ क्वेश्चंस हैं। उनको करने का टेक्निक जो है वो हम लोग आज के सेशन में सीखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू द सेशन। बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने दो नंबर्स लिए हुए हैं 24 एंड 36। अब हम लोग इनके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स हमें बचपन में सिखाया हुआ है, नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर जो होता है। तो जैसे कि 24 हैं तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, अगर नहीं भी पता तो हम लोग इस तरीके से सॉल्यूशन दे सकते हैं हम लोग। सो 2 12, 2 6 12, 2 3 3 1 1। ठीक है। अब यहाँ पर जो भी नंबर जितनी बार रिपीट होगा हम लोग उसका पावर वैसे लिख देंगे। तो यहाँ पे 24 के हिसाब से जो 2 है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम फैक्टर्स में क्या लिखेंगे 2⁻³ क्योंकि 3 बार रिपीट हो रहा है, एंड 3। अब एक ही बार है तो रेज़ टू 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, उसमें हमें कोई मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सेम हम बात करते हैं 36 की। 36 के फैक्टर्स निकाल दे रहे हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होगा 2 18, 2 9, 3 3, 3 1। तो 2 जो है वो 2 बार आ गया और 3 जो है वो भी 2 बार आ गया, तो हम कैसे लिखेंगे 2⁻² इंटू 3⁻²। आई होप आपको क्लियर हुआ। फैक्टर्स तो खैर हमने बचपन में सीखे हुए हैं, तो अभी मैं ये फैक्टर्स जो है वो रब कर देती हूँ। सो अब हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि हमें निकालना है कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन नंबर। ओके, कैसा कॉमन नंबर जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर पाए। ध्यान दीजिएगा, हमें वो नंबर चूज़ करना है जो 24 एंड 36 दोनों को डिवाइड कर सकता हो। तो बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले कॉमन फैक्टर, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों नंबर्स में कॉमन क्या है 2 भी है और 3 भी है, क्योंकि ये दोनों नंबर दोनों में रिपीटेड है। तो हम तो पहले यहाँ पे 2 और 3 लिख देंगे। डन। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आप वो नंबर लोगे, नंबर तो हमने चूज़ कर लिया 2, ठीक है, उसका पावर वो लोगे जो लीस्ट होगा मतलब छोटा होगा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो कॉमन नंबर होता है उसका कम से कम पावर जो है वो चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 2 पावर 2 भी है और 2 पावर 3 भी है, तो कम जो है वो 2 पावर 2 है वो चूज़ कर लिया, और 3 के हिसाब से पावर 1 जो है वो छोटा है तो हमने वो चूज़ कर लिया। तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 दैट इज़ 12। सो दैट मीन्स 12 इज़ द कॉमन फैक्टर जो 24 को भी डिवाइड कर सकता है और 36 को भी डिवाइड कर सकता है। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं एलसीएम की तरफ। एलसीएम, अब एलसीएम में आपको सारे नंबर्स लेने होते हैं जो भी दिए हुए हैं, कॉमन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे लेने होते हैं, जो कॉमन है वो एक ही बार लेंगे, वो तो सीधी सी बात है। तो यहाँ पर तो खैर 2 और 3 दोनों नंबर्स हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 और 3 ले लिया। अगर कोई ऐसा नंबर होता जो किसी एक में अवेलेबल हो और दूसरे में ना हो तो हम वो भी ले लेंगे, वो हम आगे के 2-3 सम देखेंगे उसमें आप क्लियर हो जाएंगे। अब 2 और 3 तो ले लिया, इसमें पावर्स कैसे चूज़ करने, तो ध्यान दीजिएगा लीस्ट कॉमन फैक्टर के अंदर और वी कुड से लीस्ट कॉमन मल्टीपल के अंदर जो हम लोग पावर लेते हैं वो हाईएस्ट लेते हैं, उल्टा। ठीक है, तो लीस्ट के लिए हम हाईएस्ट पावर में जाते हैं। तो यहाँ पर 2 का पावर हाईएस्ट 3 है वो ले लिया, और 3 का पावर हाईएस्ट 2 है वो ले लिया हम लोगों ने। सो 2⁻³ दैट इज़ 8 एंड 3⁻2 दैट इज़ 9। तो कितना आया 72। 72 इज़ द एलसीएम। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है ज़रा सी भी। एचसीएफ के अंदर हम लोग कॉमन फैक्टर लेंगे विथ लीस्ट पावर, जिसका पावर सबसे छोटा हो वो, और एलसीएम के अंदर
हम लोग सारे फैक्टर्स लेंगे, ऑल फैक्टर्स आर टू बी कंसीडर्ड, बट जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनका हम हाईएस्ट पावर लेंगे। बट टेक कॉमन फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये आ गया तो सम तो हो ही गया, सीधी सी बात है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पावर के अंदर कि कौन सा पावर लेना है, इसके से उनको आंसर तो आता ही नहीं है। फैक्टर्स निकाल देते हैं बट वो पावर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद करना क्रॉस, ठीक है, हाईएस्ट के लिए लीस्ट पावर, लीस्ट के लिए हाईएस्ट पावर, फाइन, हाईएस्ट के लिए लीस्ट पावर, एचसीएफ के लिए लीस्ट पावर, और एलसीएम के लिए मतलब लीस्ट के लिए हाईएस्ट पावर, तो पावर ज़्यादा, जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो। अब वीडियो पॉज करके एक बार ये देख लीजिए, लिख दीजिए, पूरा नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। बच्चों, मैंने जो सेकंड एग्जाम्पल उठाया है वो लिया है आपके एक्सरसाइज 1.2 टेक्स्ट बुक के अंदर से, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो वो है 26 एंड 91। अगेन द फॉर्मेट इज सेम। हम लोग 26 के पहले फैक्टर्स ले लेते हैं। 26 के फैक्टर्स, अब 26 को आप डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 13 ज़ा। नहीं तो आप ऐसे करके भी कर सकते हैं, वैसे भी रफ वर्क करना है। और आपको पता है कि 13 प्राइम नंबर है तो आगे डिविजिबल नहीं होगा। सो द फैक्टर इज़ 2 × 13। और 91 है तो 91 के फैक्टर्स निकाल रहे हैं हम लोग। 3 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। 9 + 1 10, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 7 से होगा? हाँ, ठीक है। तो 7 × 1 = 7, 2 कैरी 3 ज़ा 13। तो क्या आ गया 7 × 13। क्लियर? तो अब हमें निकालना है HCF। मेरे साथ रिपीट कीजिए, HCF हाईएस्ट मतलब पावर लीस्ट, किसके? कॉमन नंबर्स के। अब आप देखिए कॉमन नंबर क्या है, यहाँ पे कॉमन सिर्फ 13 है, 13 और दोनों का पावर सेम है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत आई नहीं। तो HCF हो गया हमारा 13। LCM मैंने कहा था LCM में सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं, तो यहाँ पे 2 भी आ गया, 7 भी आ गया, 13 भी आ गया। अब पावर किसी में है ही नहीं तो इसके लिए हमें यहाँ पे कोई दिक्कत तो होगी नहीं, सीधा हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर? 2 × 7 = 14, 14 × 13 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 को 13 से, 3 × 4 = 12, 1 कैरी 42 एंड देन 14, कितना हो गया 281। दैट मीन्स 182 इज़ द LCM एंड 13 इज़ द HCF। क्लियर? हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यही करते हैं हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड ले लेते हैं। क्वेश्चन 2 का हम लोग सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे 510 एंड 92। ओके, देर किस बात की? 510 के फैक्टर्स निकालिए। वीडियो पॉज कीजिए, पहले आप फैक्टर्स निकालिए, ठीक है। देखिए आपके फैक्टर्स सही आते कि नहीं आते हैं। सो 510 के फैक्टर्स निकाल रहे हैं हम लोग। 2 से डिविजिबल होगा, 2 × 2 = 4, 1 कैरी 5 ज़ा, 1 कैरी 5 ज़ा। ओके, फिर अब 5 का 5 × 5 = 25, 1 कैरी 51, 3 3 × 1 = 3, 2 कैरी 17, 17 × 1 = 17। तो फैक्टर्स आ गए 2 × 5 × 3 × 17। दोबारा से कोई भी कॉमन नहीं आया, क्या बात है। 92 के फैक्टर्स 2 × 4 = 8, 1 कैरी 46, 2 23 23 1 ज़ा। सो 2 यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 का पावर 2 एंड 23। डन। नाउ HCF। ओके, अब HCF में हमें सिर्फ कॉमन नंबर लेना है, और आप देख सकते हैं कॉमन यहाँ पे सिर्फ 2 नज़र आ रहा है और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। फाइन, तो 2। ओके, HCF कॉमन तो ले लिया, पावर सबसे छोटा, तो सबसे छोटा पावर क्या है? यहाँ पर है, 2 के ऊपर कोई पावर नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 2 था मतलब ज़्यादा हो गया, तो 2⁻1, तो 2 हमारा हो गया। सो यहाँ पे LCM में आई टोल्ड यू सारे के सारे लेने हैं हम लोगों को।
तो 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 17 हो गया एंड 23। बाप रे। ओके, 2 का पावर आप देखिए 2 जो है वो कॉमन है, तो इसके लिए एलसीएम में हम लोग 2 का मैक्सिमम पावर लेंगे, तो इसका मतलब कि यहाँ पे 2 हो गया। सो 2 इज़ 4, 4 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23। वीडियो पॉज कीजिए और निकालिए आंसर जल्दी से। 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 60 इंटू 17 इंटू 23 मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 17 6 ज़ा 42, 4 कैरी 10, तो यहाँ पे आ गया 1020 इंटू 23। लेट्स मल्टीप्लाई इट। 1020 को 23 के साथ 0603 0402 06432। सो एलसीएम इज 23460। ठीक है, ये हो गया आपका एलसीएम और ये हो गया आपका एचसीएफ। सो आई थिंक नाउ आई एम बिट क्लियर कि हमें एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है। ओके, एक और मैं आपको चीज़ बता दूं यहाँ पे, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, कि अगर कभी भी कोई कॉमन नंबर नहीं निकलता, बिकॉज एचसीएफ में हम लोगों को कॉमन नंबर्स चाहिए होते हैं, तो अगर कभी कोई भी कॉमन नंबर नहीं आ रहा है, 2 या 3 जितने भी आपको इंटीजर्स दिए हुए हैं उनके अंदर, तो आप उसकी जगह लेंगे 1। ठीक है, उसकी जगह हम लेंगे 1। तो एक बार हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं जहाँ पे कुछ कॉमन ना हो, तो आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो यू शुड बी क्लियर कि कॉमन नहीं है तो 1 कैसे लेना है। बच्चों अभी हम लोग देखते हैं 15 और 8। देखिए अभी 15 के जो हमारे पास फैक्टर्स होंगे वो सीधी सी बात आपको क्लियर हो चुका होगा, टेबल है 3 5 ज़ा 15 और 8 जो रहेगा वो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। दैट मीन्स यहाँ पे आया 2 का क्यूब और यहाँ पे आया 3 इंटू 5। अब इन दोनों नंबर्स में आप कॉमन नंबर देखिए कौन सा आ रहा है। यहाँ पे 3 5 है, यहाँ पे 2 है, कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर ऐसे कुछ नंबर्स आते हैं जिनमें आपको कुछ भी कॉमन फैक्टर ना नज़र आए, तो वहाँ पे आप लिखेंगे एचसीएफ, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी नंबर हो नीचे 1 तो आता ही है। अगर हम 15 को भी देखिए फैक्टराइज करते हैं तो 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5, तो एक्चुअली यहाँ पे 1 तो आया ही आया। सेम अगर हम 8 को करेंगे, सो 2 2 ज़ा 4 4 2 4 ज़ा 1, तो 2 2 2 1। ठीक है, हम लोग 1 लिखते नहीं हैं बट होता तो है, तो इसके लिए हम लोग कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे 1 ले लेंगे। ओके, एलसीएम की बात करते हैं हम लोग। तो एलसीएम में तो हमें पता है सारे के सारे नंबर लेने हैं, तो 3 इंटू 5 इंटू 2 रेज़ टू 3, 3 5 ज़ा 15, 15 इंटू 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 40, 4 कैरी 120। सो द एलसीएम इज 120 एंड एचसीएफ इज 1। क्लियर हुआ यहाँ पे? ओके, अब हम लोगों ने ये जितने भी देखे वो सिर्फ 2 के इंटीजर्स में ही देखे। कई बार 3 इंटीजर्स का भी पूछा जाता है, तो अभी हम लोग एक आध एग्जाम्पल जो है वो 3 इंटीजर्स का देखेंगे कि अगर 3 इंटीजर्स दिए जाते हैं तो उनमें हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ओके बच्चों, अब जैसे मैंने कहा कि अभी हम लोग 3 इंटीजर्स का देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो सबसे पहला हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 84, 90 एंड 120, इनके फैक्टर्स निकाल देते हैं हम लोग एज यूजुअल। तो पहले हम लेते हैं 84 के फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग, डिवाइड कर लेते हैं फैक्टर्स निकालने के लिए। 42, 21, 3 ज़ा आएगा 7, 7 1 ज़ा 7। सो द फैक्टर्स आर 2 रेज़ टू 2 इंटू 3 इंटू 7। फाइन। फिर आता है 90 के फैक्टर्स देख लेते हैं हम लोग। 245, 5 9 ज़ा 9 का 3, 3 1 ज़ा, सो 3 2 बार आ गया 2 एंड 5। अब आता है 120 के फैक्टर्स 2 60 ज़ा, 2 30 ज़ा, 2 15 ज़ा, 5 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, तो 2 कितनी बार आया, 3 बार, तो 2 का क्यूब इंटू 5 इंटू 3। ओके, अब हम निकालना है एचसीएफ। पहले तो कॉमन नंबर देख लीजिए कौन कौन सा है। कॉमन 2 2 2 तीनों में नज़र आ रहा है, तो 2 आ गया। फिर 3 3 3, ओके 3 आ गया, 3 और 3 आ गया। 5 जो है वो 2 में कॉमन है पर तीसरे में नहीं है,
तो हमें कॉमन वो लेना होगा जो तीनों नंबर्स में वैलिड होगा, ठीक है। अगर 2 में भी है तो हम उसको कॉमन नहीं ले पाएंगे। 7 एक में है, बाकी 2 में नहीं है, इसका मतलब कि 5 और 7 जो होंगे वो HCF में इंक्लूड नहीं होंगे। तो अभी हमने ये तो चूज़ कर लिया कि नंबर कौन से इंक्लूड होंगे। अब पावर की बात करनी है। HCF है तो लीस्ट पावर, कम से कम पावर। तो यहाँ पे आप 2 देख लीजिए, ये 2:1 है, ये 2:2 है, 2:1 है और 2:3 है। तो 2:1 वाला लेंगे हम लोग। 3 का देख लेते हैं हम लोग, 3 स्क्वायर 3 1 3 पावर 1, तो 3 का पावर 1। तो इसका मतलब कि HCF क्या आ गया 6, 2 3 = 6। LCM की बात करते हैं। LCM में सारे, ठीक है। तो 2 और 3 तो आने ही वाला है क्योंकि HCF में आ गया। अब कौन सा बाकी रह गया था, 5 और 7। तो हमने नंबर तो चूज़ कर लिए। अब जो कॉमन नंबर हैं उनके अंदर हाईएस्ट पावर क्या है वो देखना है हम लोगों को। तो LCM के हिसाब से हाईएस्ट पावर, तो 2 का पावर क्यूब है यहाँ पे हाईएस्ट, 3 का पावर 3 ओके स्क्वायर, 5 एक ही बार है, 7 का भी एक ही है, तो 8 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 × 5 × 7, 8 9 = 72 and 5 7 = 35। लेट्स मल्टीप्लाई इट। 72 × 35 कितना आएगा, 5 2 = 10, 1 कैरी 36, 3 2 = 6 and 3 7 = 21। तो 0 2 5 2। So the LCM is 2520 and HCF is 6। क्लियर। एक और एग्जाम्पल ले लें हम लोग, एक और ले लेते हैं अगेन तीनों इंटीजर्स का एक साथ। यहीं पे कर लेते हैं हम लोग। लेट्स टेक द क्वेश्चन 12 17 23। 3 नंबर ले लिए मैंने। चलिए 12 के फैक्टर्स, 2 2 = 4, 4 3 = 12, ठीक है। इसका मतलब कि 2 का स्क्वायर एंड 3। 17 कुछ भी नहीं, 17 1 = 17 बिकॉज प्राइम नंबर है। 23 कुछ भी नहीं, 23 × 1 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अब इनका HCF बोले क्या आएगा, बिल्कुल सही है 1, क्योंकि यहाँ पे 1 1 है और वहाँ पे तो कुछ भी नहीं, मतलब कहीं पे कुछ कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो हम लोग 1 ले लेंगे यहाँ पे। और LCM क्या हो गया, LCM हो गया यहाँ पे 2 का स्क्वायर × 3 × 17 × 23, माफ कीजिएगा 23। तो यहाँ पे हो गया 12 × 17 × 23। मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। 12 17 = 2 7 = 14, 1 कैरी 84, देन 12, तो 4 10 204। 204 को हमने 23 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, क्या हो जाएगा 3 4 = 12, 1 6, 2 4 = 8, 0 4, 2 9 6 4, तो कितना आ गया 4 6 9 2। दिस इज द LCM एंड दिस इज द HCF, ठीक है बच्चों। सो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने LCM और HCF कैसे फाइंड करना है 2 और 3 इंटीजर्स का वो हमने देख लिया। ऐसे कितने भी इंटीजर दे जाएं, अब अभी आपको क्लियर होगा कि जो कॉमन होगा वही लेना है HCF के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा फंडा जब क्लियर हो गया, 3 से ज़्यादा नहीं पूछते हैं। एज यू नो बच्चा, बिना होमवर्क लिए तो आप यहाँ से जा नहीं सकते हैं, ये तो यहाँ का रूल ही नहीं है। तो आपका होमवर्क क्या है कि आपको LCM और HCF जो है ये 5 नंबर्स के निकालने हैं और आप मुझे बताएंगे। कहाँ बताएंगे, यू हैव 3 सोर्सेज। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप मुझे। इंस्टाग्राम ID दिया हुआ है, वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ID दिया हुआ है, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करना आपकी जिम्मेदारी, होमवर्क देना मेरी। तो यहाँ पे मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है जो आप मुझे फटाफट से ख़त्म करके बताएंगे और मुझे मैसेज करेंगे। आज का इस सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे उनको भी कुछ बेनिफिट हो जाए ये सेशंस देखकर। और अगर आप यहाँ पे चैनल में नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए तो जाइएगा मत, क्योंकि हमारे चैनल का रूल है नो लिविंग विदाउट सब्सक्राइबिंग। तो आप ऐसे तो जा नहीं सकते हैं। ओके, तो हम लोग अभी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।